नमस्कार। रउआ देखा तनी भोजपुरी न्यूज टाइम, हम शंभू सर। बातचीत के दौर में आज भोजपुरी न्यूज टाइम पे एक खास मुलाकात गोरखपुर प्रबंधक संघ के नवागत जिला अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वित्तविहीन प्रबंधक संघ मतलब विद्यालय के संचालन करे वाले लोग, उमें एक नवागत जिला अध्यक्ष गोरखपुर से जौन मनोनीत भइलन हा मनोज यादव से हमार बातचीत हुई आपके भोजपुरी न्यूज टाइम पे। आपसे मनोज भाई के हम रूबरू कराए। तो मनोज जी बहुत बहुत स्वागत बा। प्रणाम। गोरखपुर के नया जिम्मेदारी आपके मिलल है, गोरखपुर जनपद के आपके जिला अध्यक्ष बनावल गए है उत्तर प्रदेश वित्तविहीन प्रबंधक संघ के। ये जिम्मेदारी के पाके आप कैसा महसूस करते हैं? उत्तर प्रदेश वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संघ पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा संगठन है जो सभी प्रबंधक भाइयों को एक छत के नीचे लाता है। और अगर इस जिम्मेदारी को मुझे सौंपा गया है तो निश्चित रूप से मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित और गर्व की अनुभूति कर रहा हूँ। बहुत मेहनत करे की पड़ी आपके, चूँकि संगठन में जैसे कि आप बात कैली है ना कि सब प्रबंधक भाई एकजुट होके काम, लेकिन बड़ा कहीं कहीं देखे के मिला कि प्रबंधक एकजुटता के बाद भी अनेकता रहेले में तो बिखराव भी रहेला। तो आपके बड़ा चैलेंजिंग हुई, बड़ा मेहनत करे पड़ी प्रबंधक लोग के फिर अपने नियमन के अंदर माने के या इकट्ठा कैले में। मेरा मानना है कि जिसके जीवन में संघर्ष जितना ज़्यादा होता है उसकी सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होती है। और अगर कठिन चुनौतियों को व्यक्ति स्वीकार करके काम करता है तो उसमें अगर सफलता मिलती है तो एक अपार खुशी मिलती है। निश्चित रूप से एज ए जिलाध्यक्ष के पद एक कर्तव्यनिष्ठ और संघर्षपूर्ण पद है, लेकिन मेरा मानना है कि सभी प्रबंधक भाइयों को जब मैं जागरूक करूंगा, जो इस संघ से जुड़े हुए हैं उनको भी जागरूक करूंगा ताकि वो जुड़े और संघ की महत्ता को, संगठन की शक्ति को पहचाने, तो निश्चित रूप से उनका सहयोग हमें मिलेगा। मनोज जी, अपने संगठन के उद्देश्य बता दें कि आपके उत्तर प्रदेश वित्तविहीन विद्यालय जन संगठन बा प्रबंधक संघ का उद्देश्य का है गोरखपुर जनपद या पूरे देश के अंदर से काम? जब मैं जिलाध्यक्ष पद के पहले खोराबार ब्लॉक अध्यक्ष था तो उस समय भी हमने देखा कि जब विद्यालय संचालित होते थे तो अधिकारीगण या अन्य जो पेरेंट्स हैं, सबसे पहले मैं अधिकारीगण की बात करता हूँ, विभागीय जो अधिकारीगण हैं हमेशा प्रबंधक को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। वो चाहते हैं कि विद्यालय उनके अनुसार चले, चाहे वो मानक के अनुसार हुआ, चाहे यूडाइस कोड से संबंधित हुआ, चाहे किसी भी प्रकार से सिर्फ प्रताड़ित करने का उद्देश्य उनका रहता था। अगर छोटी सी गलतियां भी निकल जाती थी, खैर एक शिक्षक और एक प्रबंधक कभी गलती नहीं करना चाहता है और वो विद्यालयों के बच्चों का भविष्य बनाना चाहता है, लेकिन ये अधिकारीगण पहुंचते हैं और उन पर दबाव दे करके जल्द से जल्द चाहते हैं विद्यालय बंद करा दें। तो उससे संबंधित, जैसे ब्लॉक अध्यक्ष जब मैं था तो यूडाइस से संबंधित प्रॉब्लम आए थे और उस यूडाइस को या तो विभाग दे नहीं रहा था, और जब देना स्टार्ट किया मैंने संघर्ष किया, जिले पर भी बीएससी ऑफिस पर भी एक दिवसीय धरना किया था। तो जब देना स्टार्ट किया तो वहाँ के जो लोग थे अधिकारीगण जो देते थे वो घूस या भ्रष्टाचार में लिप्त होते थे और पैसे की मांग करते थे। इस संबंध में मैंने भी एसडीआई से भी बात किया और वहाँ पर जब धरना प्रदर्शन किया तो मैं अपने खोराबार ब्लॉक के सभी प्रबंधकों का यूडाइस निःशुल्क कराया। आज भी मैं आगाह करता हूँ, आह्वान करता हूँ अपने प्रबंधक भाइयों का, जिले के प्रबंधक भाइयों का, कि अगर इस तरीके का भ्रष्टाचार प्रताड़ना महसूस कर रहे हों तो आप हमें सूचित कीजिए। मैं अपने शीर्ष अधिकारियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ, शीर्ष नेतृत्व के साथ, अपने भाइयों के साथ आपके समक्ष सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति हूँगा। एक और सवाल आपके से ही रिलेटिव बा, जैसे कुछ लोगन के अंदर एक भ्रांति होले कि प्राइवेट विद्यालय बहुत शोषण कर रहल बा समाज के लोग के, गरीब जनता के, लइकन के, अभिभावक के। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाला कि लोग पहले से दिमाग में बा कि प्रबंधक लोग टीचर के भी शोषण करेला। का ई सच है का कि प्रबंधक टीचर के भी शोषण करेला और गार्जियन के भी शोषण करेला, या कुछ में तथ्य बदल गए? तो नहीं, गलत बात है। प्रबंधक न तो टीचर का शोषण करता है न पेरेंट्स का शोषण करता है। आज की व्यवस्था के अनुसार प्रबंधक सिर्फ ये चाहता है कि जो उसके यहाँ बच्चे आए हैं उन बच्चों का एजुकेशन हम अच्छे से अच्छे टीचर, एजुकेटेड टीचर
बुला करके लाएं और उन्हें शिक्षित करें। समाज में जो शिक्षा की लहर है उसको और आगे बढ़ाएं। यदि आज शिक्षा की दृष्टि से भारत उच्च स्थान पर जा रहा है तो प्राइवेट विद्यालयों की ही देन है। और अगर हम बच्चों से अच्छी शिक्षा देंगे तो अच्छे टीचर हमें लाना हमारी मजबूरी है। तो कहीं किसी प्रकार का कोई शोषण हमारा प्रबंधक भाई किसी का नहीं करता है। एक सवाल आपसे ये हो, बाकी जैसे तमाम विद्यालय प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो के, जैसे कोनो कोनो विद्यालय का भवन बहुत कमजोर रहे, जीर्ण शीर्ण रहे, लेकिन बहुत अच्छा लड़कियों में संख्या बल रहेला। कोनो कोनो विद्यालय का बहुत अच्छा भी इमारत रहे लेकिन संख्या बल कम रहेला। तो का ये लगता कि जौने विद्यालय का बहुत बढ़िया फीस बा, बहुत ज़्यादा फीस बा, बहुत अच्छा बिल्डिंग बा, वो विद्यालय सही होला जौने के फीस ज़्यादा बा, आकि जौने के फीस बहुत कम बा, विद्यालय बहुत जीर्ण शीर्ण बा, लड़के बाढ़ पढ़ाई होता, वो में का फर्क आप देखत हैं? देखिए, हर एक प्रबंधक भाई चाहता है कि उसके यहाँ का बच्चा एजुकेटेड हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे जी। तो भवन से कोई लेना देना नहीं होता है। अच्छे टीचर आपको कमज़ोर विद्यालय में भी मिलेंगे, जिनका ढांचा कमज़ोर है वहाँ भी अच्छे टीचर मिलेंगे, और जिनका ढांचा मजबूत है वहाँ भी अच्छे टीचर मिलेंगे। मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें अभिभावक आज देखते हैं कि जहाँ पर एसी लगा हुआ है, बाहरी आडंबर ज़्यादा है, फीस महंगी है, तो उन्हें लगता है कि शायद यहाँ अच्छी पढ़ाई होती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें हर एक प्रबंधक को ये चाहिए कि अपने पेरेंट्स को जो आते हैं उनको बुलाएं, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो पहले विद्यालय का सर्वे करें, टीचर की गुणवत्ता की जांच करें, उसके बाद अपने पाले का अपने बच्चों का एडमिशन कराएं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। संगठन के साथे साथे गोरखपुर में संगठन का जिम्मेदारी आपके दिहल गई बा, एक साथे साथे का मैसेज आप क्रिएट कर चाहते हैं यहाँ से हमारे चैनल के माध्यम से अपने प्रबंधक भाई लोग के आज संगठन के और मजबूत कैला में और धार देला में आपका क्या कार्य योजना रही आखिरी सवाल? शीर्ष नेतृत्व का सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके इसे योग्य समझा कि मुझे जिलाध्यक्ष का पद दिया। मैं पूर्ण और आशा और विश्वास के साथ कहता हूँ कि पूरे जिले को आपको निराश नहीं करूँगा, पूरे जिले में संगठन को एक व्यापक और विशाल बनाने का पूरा प्रयास करूँगा, ताकि यदि एक ब्लॉक में यदि 100 प्रबंधक होंगे, 100 विद्यालय होंगे, तो 20 ब्लॉक में 2000 प्रबंधक होंगे, और ये 2000 प्रबंधक यदि हम कहें 50% अगर 1000 भी प्रबंधक एकजुट होते हैं तो हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं और कोई भी व्यक्ति हमें प्रताड़ित नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़, मैं इसको एक और क्षेत्र में भी ले जाना चाहता हूँ कि अपने प्रबंधक भाइयों को एकजुट करके एक समाज सेवा के क्षेत्र में, जैसे यदि कोई प्रबंधक भाई बीमार पड़ता है या कोई गरीब परिवार मदद की आशा रखता है या उसे मदद की आवश्यकता है किसी भी प्रकार की, चाहे लड़की की शादी में हो चाहे बीमारी में, किसी भी प्रकार का सामाजिक कार्यों में, तो हम प्रबंधक भाइयों का हेल्प लेते हुए यदि हम 100 रुपया भी लें तो अगर 1000 प्रबंधक है तो 1 लाख रुपए होते हैं। तो इस तरीके के समाज के कार्य में भी इन्हें जोड़ने का प्रयास करेंगे और अपील करेंगे हर एक प्रबंधक भाई से कि अगर आप संगठन से नहीं जुड़े हैं तो संगठन से जुड़िए, और यदि आप संगठन से जुड़े हैं, सक्रियता नहीं है तो सक्रिय होइए, लोगों को जागरूक होइए, क्योंकि संघ ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें एक छत के नीचे लाता है और हमारी कमी को, हमारी आवश्यकताओं को, हमारे हितों की रक्षा कर सकता है। आज गोरखपुर के नवागत जिलाध्यक्ष प्रबंधक संघ के वित्तहीन प्रबंधक संघ के मनोज यादव से आप रूबरू भैली हैं। बड़ा संकल्पना बा कि गोरखपुर जनपद के अपने तमाम प्रबंधक साथी लोग के एक छत के नीचे ले अला के इनके चैलेंजिंग बा। अधिकारी लोग से वार्ता का भी कि प्रबंधक लोग के कोनो विषय में कोनो दिक्कत होता, पठन पाठन में कोनो प्रकार से समस्या बत ओकर भी निदान करें हन, और समाज के लिए सामाजिक कार्य में भी प्रबंधक लोग का सहयोग लिहन। तो ये बड़ा आज चैलेंजिंग विषय बा, और मनोज यादव संघर्षशील व्यक्ति हैं जेकर आप बात सुन ली हैं, तो निश्चित तौर पर लगता कि कुछ परिवर्तन गोरखपुर के प्रबंधक संघ में होके जाता। तो आप अब तक बनल रहें, अभिषेक संगम देखत रहें भोजपुरी न्यूज़ टाइम।